अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान शेख, प्रोग्राम अनफोल्ड विद ज़ीशान शेख के साथ। माशरे में इस वक्त जो माशरे की इकाई है बुनियादी तौर पर वो हमारे घर है, और घरों में जो रिलेशंस हैं, आपस के ताल्लुकात हैं, हर गुज़रते दिन के साथ उनमें शिद्दत आती जा रही है, और मिनहसुल कौम हमारे रवैयों के अंदर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है। माशरे की इकाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि अमूमन हमारे यहाँ जो तस्वुर किया जाता है वो हमारे घर है। सुकून के हवाले से देखा जाए और रिलैक्सेशन के हवाले से देखा जाए, जब इंसान दिन भर अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दफातर में काम करता है, उसके बाद जब वापस अपने बैक टू पवेलियन होता है, बेसिकली वो अपने घर जाता है, और घर जाकर भी उसको अमूमन जिस तरह से माशरा डेवलप हो गया है उसको सुकून नहीं मिलता। लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आखिर बुनियादी वजह क्या है, किन बुनियादी वजूहात की बिना पर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है रिलैक्सेशन का, जो हमें घर में मिलना चाहिए, वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है। इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उसमें दो तरह के फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हम ये खुद से अज्यूम करते हैं कि हमने कि कभी भी घर में किसी को, अपनी फैमिली मेम्बर को सेटिस्फाइड करना है, या उसको इत्मीनान देना है, या उसको तसल्ली देनी है, तो अपना एक जो हमने एक दायरा बनाया हुआ है अपनी ज़ात के गिर्द कि ठीक है, मैंने आपको इस तरह से खुश रखना है, मैंने आपको इस तरह से खुश रखना है। कोई समझता है कि शायद हम घर में पैसे ज़्यादा देते हैं, उससे घर में रिलैक्सेशन होता है। कोई समझता है कि हमारे रवैयों से रिलैक्सेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है और घर का माहौल ज़्यादा बेटर डेवलप होता है। ये हमने सोचा हुआ है, ये हमारी सोच है। हम ये समझते हैं कि शायद इससे घरेलू हालात बेहतर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, जबकि कहानी का जो बेसिक पर्पज़ है या बेसिक रुख है, बेसिकली वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस तरह से अपोजिट है कि हम जो समझते हैं वो हम समझ रहे हैं कि शायद इस बुनियाद पर या इस वजह पर या इस तरह से हम घर के हालात को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम अपने सामने आने वाले जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं देखते कि उन लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे साथ। ना हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, हम बस समझते हैं बस ठीक है, हमने अपना हक अदा कर दिया, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, और हम इस चीज़ को बाकायदा बावर भी करवाते हैं कि हमने तो ये हक अदा किया है, आपने हमारे साथ क्या किया है। इससे फैमिलीज़ में इख्तलाफात या कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली, जिस तरह मैंने पहले आगाज़ में भी कहा, कि जो हमारी इकाई है फैमिली की, हमारा जो घर का एक जो हमारा मस्कन है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हम कारोबार से, दफातर से, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से फ्री होने के बाद अपने घर आएँ और वहाँ भी हमें सुकून या करार कल्ब ना मिले, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अब ये भी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजूहात दो हैं। एक तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की कि हम लोग समझते ये कि जो चीज़ें हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं और वो इससे सेटिस्फाइड है, और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे से अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक तो ये वजह होती है उसकी बुनियादी। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये होती है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को सही तरह से टाइम नहीं देते। हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम ना देने की वजह से भी इख्तलाफात पैदा होते हैं फैमिली के अंदर। अमूमन हमारे यहाँ ख़ासकर शहरों के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। रात को देर से घर जाना, रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ख़ासकर कराची और लाहौर में ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ पर है। जब आप घर में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ बैठकर उनके दुख दर्द को नहीं शेयर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप फैमिली में बड़े हैं या छोटे हैं। फैमिली का हर बंदा अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। कोई समझता है कि शायद मैं चूँकि छोटा हूँ या मेरा कोई नंबर 5वां या 6वां नंबर है, मेल या फीमेल, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे एक फैमिली होती है, बेसिकली एक टीम होती है।
अगर इस पूरी टीम में कोई भी बंदा, कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करे, ऑटोमेटिकली पूरी टीम की परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट होता है। हमने ये भी एक सोच डेवलप की हुई है कि अब ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारे बड़े की या हमारे सरबराह की कि वो इन सारी चीज़ों को देखें, हम तो बरी ज़िम्मा है। होता ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं करते, उससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो टीम वर्क है, टीम परफॉर्मेंस है, जो पूरा एक सिस्टमेटिक चीज़ों से चल रही होती है, हर बंदा एक दूसरे के साथ मुंसलिक होता है, वो ओवरऑल पूरा सिनेरियो ख़राब हो जाता है। तो वक्त देना अपनी फैमिली को बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में भी अब ये डेवलप हो गया है कि हम लोग टाइम नहीं देते अपनी फैमिली को। रातों को लेट आने की वजह से और किस में लगे हुए हैं, या तो आम रूटीन में लोग शॉप्स पे बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, पान, सिगरेट या कोई दूसरी इस तरह की चीज़ों के अंदर, खराफात के अंदर अपने आप को मुंसलिक कर लेते हैं। उसके बाद जब आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैचमेंट ही नहीं करेंगे, तो आप कैसे अपनी फैमिली को एक सक्सेसफुल फैमिली बनाएंगे? वो तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट, और ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन नेचर है। जितना आप चीज़ों को, जो कि कन्फ्लिक्ट की चीज़ें, जितना आप इनमें फ़र्क यानी डिफरेंस और टाइम स्पैन का दौरानिया बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो कन्फ्लिक्ट रेशो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। हमारे यहाँ तो यही कंसेप्ट है, हमारे यहाँ तो यही कल्चर है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में या दफातर में जो लोग काम करते हैं, घर जाते हैं तो घर में जाकर के सुकून मिलना चाहिए, और सुकून हमने खुद बर्बाद किया हुआ है। यानी ये घर में कोई फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा जो उस हवाले से नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे अपनी फैमिली, अपने घर का माहौल, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पॉजिटिवली आगे लेकर के जाए। और वेस्ट के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब वहाँ पर किसी शख्स को अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कहीं भी किसी को एम्प्लॉय रखा जा रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ उसके किस तरह के टर्म्स हैं, घर में उनका एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, सुकून वहाँ उनके घर में है या नहीं है, आपस में इख्तलाफात तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो नहीं है, वो अपनी फैमिली को सही तरह से सपोर्ट करते हैं, फैमिली को टाइम स्पेयर करते हैं, नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, लेकिन हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर एक शख्स बहुत अच्छा कारोबारी पर्सन है, ये बिजनेसमैन है, लेकिन वो घर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई चीज़ है जो ऑटोमेटिकली उसको डिस्टर्ब कर रही है, और ये फ्यूचर में जाकर, मुस्तकबिल में जाकर उसके पूरे निज़ाम को ख़राब कर देगी। क्योंकि अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, अगर तरक्की हासिल करनी हो तो पहले घर को दुरुस्त कीजिए। अगर आप अपने घर को दुरुस्त करते हैं तो फिर आप जहान बदल सकते हैं। हम लोग अमूमन बिलअमूम, हमारी मिनहसुल कौम, हमारी सोच ये कि हम लोग भाषण बाहर जा कर के देते हैं, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, लेकिन अपने जो बेस है, अपनी जो बेस है, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है। हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हमारा रिलेशन कैसा है। तो दो चीज़ें मैंने जैसे अर्ज़ किया स्टार्ट में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तो अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम दीजिए, सबसे पहली चीज़ जो, और फिर उनको अपने अंदाज में ना समझाइए, उनकी ये देखिए कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को उनके मुताबिक लेकर के चलेंगे तो घर में कोई मसला ही नहीं है। फ्री होकर के काम करें, टेंशन फ्री और रिलैक्स इन्वायरमेंट। जितना रिलैक्स इन्वायरमेंट आपकी फैमिली का होगा, जितना रिलैक्स इन्वायरमेंट आपके घर का होगा, आपके घरेलू अफराद का होगा, एक दूसरे के साथ हारमनी होगी, टीम वर्किंग होगी, बिलीव यू मी, उतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ज़िंदगी गुजरेगी। आपको हर पल अपना गुजरता ऐसा फील होगा जैसे आप, जिसे ये कहा एक आम मकूला है उर्दू का कि दुनिया में जन्नत, ये कॉन्सेप्ट है। जब आपकी फैमिली में इस तरह की हार्मनी हो, पॉजिटिविटी हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, टीम वर्किंग के साथ चल रहे हैं, तो होता क्या है, दुनिया में जन्नत बन जाती है। दुनिया आपकी जन्नत होती है। मगर हमारे यहाँ अब ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है आहिस्ता, रातों को लेट आना, टाइम घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को ना देना, बच्चों को टाइम ना देना, अपनी मिसेस को टाइम ना देना, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम ना देना, उससे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड नहीं करते, और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे को समझने का फुकदान हो,
वही माशरे, वही अफराद, वही घर, वही ख़ानदान तबाह होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, पैसे कमाने पे टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं बिज़नेस कमाने पर, अपने रातों को, दिन को बर्बाद करके बस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम कोई दौलत हासिल कर लें, कोठी हासिल कर लें, बंगला हासिल कर लें, कोई ओहदा हासिल कर लें, कोई सदारत वजारत हासिल कर लें। उसके लिए हम लोग भाग रहे हैं दुनिया की रोशनियों को हासिल करने के लिए। लेकिन जब हम ये हासिल करते हैं, दरअसल जिनके लिए हम हासिल करते हैं उनके साथ हमारा कोई रिलेशन ही नहीं होता, उस तरह की हमारी बॉन्डिंग ही नहीं होती। तो बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और उनको भी टाइम दीजिए, उनको अंडरस्टैंड कीजिए और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपनी जो ज़ात का आपने एक दायरा बनाया उसको तोड़िए, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को आगे लेकर के चलिए। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम्स, खासकर जो हमारे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोगों की सजेशंस हम हमेशा से इसको वेलकम करते हैं। अगर आप भी समझते हैं कि माशरे में कोई इसके अलावा भी हमारे यहाँ कोई ऐसे टॉपिक्स जो जिनको हम हार्ड टॉपिक्स कहते हैं, बर्निंग इश्यूज़ कहते हैं, आपके नज़दीक कोई है तो लाजमन हमें शेयर कीजिए, इनबॉक्स कीजिए और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अनफोल्ड विद ज़ीशान शेख। जज़ाकल्लाह।